हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सिलेक्टेड है। चाहे आप जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत ही सिलेक्टेड है। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स जो हैं लास्ट 1 ईयर तक के पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ शिक्षक भर्ती के हिसाब से सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। CTET UP TET के साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही फटाफट हम करने वाले हैं क्वेश्चन को, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि प्रश्नों को आप नोट कर सकें एग्जाम के कुछ दिन पहले रिवीजन के लिए। और जो जूनियर एडेड 17 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे करंट अफेयर्स के जो पहले वीडियो अपलोड किए गए थे कि पेपर बहुत पहले से बन के तैयार है, इसलिए 2020 के भी करंट अफेयर्स आप बता दीजिए। तो अगर पेपर बाद में भी बना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई 2020 से लेके अगस्त 2021 तक के सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किसे पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C रंगराजन, ध्यान रखिएगा C रंगराजन। और यहाँ पे फटाक से आंसर मैं बताऊंगा, बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा, तुषार मेहता को। ठीक है, ध्यान रखिएगा तुषार मेहता। और क्वेश्चन इसमें देखते रहिए, आप क्वेश्चन देखेंगे सुनेंगे तो बहुत से क्वेश्चन यही तैयार हो जाएंगे। करंट अफेयर्स तैयार करने का यही सही तरीका है, डिस्कशन। ठीक है, चलिए किस बैंक ने, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है? किस बैंक ने ई किसान धन नाम का ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा HDFC। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो निहार गौहर। ठीक है, निहार गौहर यहाँ पे सही आंसर है, B ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं। ठीक है, टोटल इसमें 150 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे। और पिछले जो 2 से 3 लगभग 3 वीडियो करंट अफेयर्स के अपलोड किए गए हैं, उसको भी मिला के आप टोटल देख लेंगे तो 200 और 150 350 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 350 क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं कौन? आपने भी अपना आंसर सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? ठीक है, क्रिकेट पत्रिका विजडन जो है क्रिकेट पत्रिका है, तो 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। ध्यान रखिएगा, C ऑप्शन सही है। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हुआ है, वह थी, सरोज खान कौन थी? तो कोरियोग्राफर थी। आप लोगों ने इनको कई कार्यक्रम में, डांस वाले कार्यक्रम में, ठीक है, जो डांस वाले आते हैं टीवी पे प्रोग्राम, उनमें देखा होगा आपने सरोज खान को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में कौन कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? हाल ही में कौन, जो CSC होता है, ठीक है, जहाँ पे फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, कह सकते हैं साइबर कैफे, तो उसकी पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? बहुत ही देखिए, ये सब अलग टाइप के क्वेश्चन है और पूछे जा सकते हैं। तो जोया खान, ध्यान रखिएगा, जोया खान, D ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। CBSE ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CBSE ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? तो सही आंसर है फेसबुक से। ये शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है जीन कॉस्टेक्स, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है, और एक और छोटा सा कन्फ्यूजन आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है कि अगर जूनियर एडिट का पेपर बहुत पहले बना दिया गया होगा, यानी कि 17 अक्टूबर को एग्जाम है, पहले एग्जाम होने वाला था, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में बनाया गया होगा पेपर, ठीक है, इसकी गारंटी नहीं है, बस जस्ट मान लेते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनवरी फरवरी में या दिसंबर के टाइम में, ठीक है, दूसरा रहा होगा, जैसे कोई पद है, पद हमेशा बदलते रहते हैं, आज इस पद पे कोई और है, कल कोई और हो जाता है, तो आप वहाँ सही आंसर कैसे लगाएंगे? आप उस टाइम के हिसाब से आंसर देंगे या इस टाइम के हिसाब से आंसर देंगे? तो ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने उस टाइम जो पढ़ा होगा और ऑप्शन में जो होगा, अगर ऑप्शन में होगा इस टाइम वाला वर्तमान समय में जो है, तब आप वो टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल 101% सही माना जाएगा। अगर ऑप्शन में वर्तमान समय में जो है वो नहीं है तो समझ लीजिएगा पेपर पहले बना है, तो उस समय जो थे वो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से एकाध होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत ही मुश्किल से, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में आ रहे थे बहुत सारे कमेंट, इसलिए मैंने क्लियर किया इस चीज़ को। अगला है, हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा लॉन्च हुआ है? तो है, ठीक है, देखिए एलाइमेंट्स, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, सॉरी एलिमेंट्स, ठीक है, सी ऑप्शन एलिमेंट्स है। यही भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है जो लॉन्च हुआ है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है 12वां, कौन सा राज्य हाल ही में हर घर गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हर घर को गैस प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है वाल्टेरी बोटास, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में चीनी सामान का इस्तेमाल, ठीक है, चाइनीज सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो गूगल करेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले गूगल प्लस नाम से आता था, अभी उसका नाम चेंज करके गूगल करेंट्स कर दिया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में, यहाँ पे आंसर मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपका उद्देश्य है इस समय एग्जाम में, 17 तारीख वाले एग्जाम में कम टाइम बचे हुए हैं, आंसर जानना, ठीक है, बाकी इसमें कंफ्यूज रह के मैं पहले एक एक ऑप्शन पढ़ूँ, फिर थोड़ी देर रुकूँ, फिर आंसर बताऊँ, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आकाश गणेशन, और कैवे नंबर के 66, ध्यान रखिएगा, 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आकाश गणेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन, ठीक है, अमेरिका के कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं? तो सही आंसर है पराग चिटनेस, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? ई लोक अदालत, ध्यान रखिएगा, ई लोक अदालत, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत। 18वें क्वेश्चन का है छत्तीसगढ़, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये पुराना क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इसमें 1 साल पहले तक के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन इस समय कैसे पूछेगा कि कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश कौन सा था? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रूस, रसिया, ठीक है, पहला देश है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम बने हैं, ठीक है, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 21वां, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति
सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब सूरीनाम क्या है, सूरीनाम भी एक देश है, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय मूल के राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। चांद संतोखी भी लिखा हुआ आंसर में मिल सकता है, चांद, ध्यान रखिएगा, चांद संतोखी, तो ये भी ऑप्शन सही होगा, या फिर चंद्रिका प्रसाद पूरा नाम भी लिखा मिल सकता है। चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, किस एयरपोर्ट पर हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है किस एयरपोर्ट पे? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग, संपर्क रहित, तो हैदराबाद। चलिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 23वां आपके सामने है, भारत ने हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? हाल ही में किस रोग की, ठीक है, तो बहुत से रोगों का किया था, लेकिन देखिए यह क्वेश्चन जो है जुलाई से लेके और इस जुलाई तक का, इस अगस्त तक का है, तो इस बीच में जो हुआ होगा वही सही आंसर माना जाएगा। तो निमोनिया का, ठीक है, निमोनिया का अभी तक भारत में कोई भी स्वदेशी वैक्सीन नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में निमोनिया का स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमोनिया का टीका बच्चों को लगता है। अगला देखते हैं 24वां, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? एक एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? 24वें का सही आंसर है अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन अवस्थी, ठीक है, सचिन अवस्थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जैसा कि आपको पता है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और सभी दिवस आपको याद होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने दिवस पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं, इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो सभी दिवस, प्रमुख दिवस जो हैं पूरा पढ़ लीजिए। अगला है, हाल ही में कौन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं? हाल ही में कौन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जुलाई 2020 से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, और ये जो सीईओ हो गया, अध्यक्ष हो गया, ये जो भी कह सकते हैं कि पद वाले हैं, ठीक है, यह हमेशा बदलते रहते हैं। आज इस पद पे कोई और है, कल कोई और होगा, ठीक है। तो हो सकता है जिस समय, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह जिस समय का क्वेश्चन है जुलाई 2020 का, उस समय कोई और रहे हों, इस समय वर्तमान में कोई और हैं। तो अपडेटेड जो है मैंने यूट्यूब पे ही अपलोड किया हुआ है कि वर्तमान समय में सभी प्रमुख कंपनियों के या फिर जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें, अध्यक्ष, सीईओ कौन है, वह अपडेटेड भी अपलोड है चैनल पे, ठीक है, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हेमंत अमीन, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर 2020, तो सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 31, डीआरडीओ ने हाल ही में एलएसी पर निगरानी हेतु एक ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम है, ठीक है, एलएसी पर निगरानी हेतु एक ड्रोन तैयार किया है डीआरडीओ ने, भारत में, स्वदेशी है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में विकसित है और इसका नाम भी भारत ही है। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो सही आंसर है मनोदर्पण, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु
कौन सी पहल शुरू की गई है? तो मनोदर्पण, ए ऑप्शन सही होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोदर्पण, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? यही इन्हीं सभी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सचिव वगैरह हमेशा बदलते रहते हैं, तो अपडेटेड देख के तब एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रवीण सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप अपडेटेड देख लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। अगर बदल गए होंगे तो फिर आप पुराना याद करके जाएंगे, इससे अच्छा है आप अपडेटेड देख लें। हाँ, वैसे ये भी देख लीजिए कि पहले कौन थे, ठीक है। तो अश्विनी कुमार तिवारी। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो 35वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। लालजी टंडन का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? पिछले क्वेश्चन पे मैंने क्यों कहा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है, जबकि यहाँ पे मध्य प्रदेश के क्या बोलते हैं राज्यपाल थे, क्योंकि लालजी टंडन जो है उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 37 का सही आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप, प्रवासी रोजगार ऐप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्वेश्चन मार्क है, आप सभी लोगों के लिए जरूर बताइएगा। ये दिवस वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों से जस्ट इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक दिवस, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आना तय है और इसको सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे गारंटेड है, कुछ चीज़ें गारंटेड होती हैं कि आप ये पढ़ के जाएंगे तो 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आप जब एक क्वेश्चन देखने जाएंगे कि इसका सही आंसर कौन है, और इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताया है दिवस वाला, तो कई और क्वेश्चन वहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक नंबर आना तय है यहाँ से। अगला देखिए 39, किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कला नारायण सामी को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूरे भारत में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जुलाई। हम लोग स्टेटस वगैरह सभी लोग लगाते हैं कारगिल दिवस पे, लेकिन क्या है कि बाद में भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं? इंपॉर्टेंट है, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वरुण श्रीधर, ध्यान रखिएगा। पेटीएम के अलग हैं, पेटीएम मनी अलग चीज़ है, ठीक है। पेटीएम जो मनी है ये अलग चीज़ हो गया, पेटीएम और पेटीएम पूरा ऐप जो है वो अलग है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। इस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान की है? हाल ही में किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान की है? तो पायलट योजना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए सीईओ अध्यक्ष बने हैं? तो सही आंसर है प्रदीप जोशी, ठीक है, यूपीएससी के, ध्यान रखिएगा प्रदीप जोशी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से शामिल किए गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है करंट अफेयर्स एक एक दिन का अगर देखा जाए तो एक एक दिन में 50-50 करंट अफेयर्स बनते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के हिसाब से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती के लिए सिलेक्टेड है। तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला मुंबई राज्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? डिजिटल अपनाएं अभियान पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने डिजिटल अपनाएं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो ड्रीम 11 को। ठीक है, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 को। अगला देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन लिए हैं 2020 से, बहुत से क्वेश्चन, और 2020 में हो सकता है अलग हो, इस समय अलग हो, तो ये चीज़ें अपडेटेड जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। राकेश अस्थाना। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।